उसके लिए थोड़ा सा आपको मुझे देना होगा समय। लेकिन बढ़ते आगे, और इससे पहले कि हम आपको इवेंट्स बताएं, ट्रिगर्स बताएं, खबरों वाले शेयर बताएं, उससे पहले बताएं आपको एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर। जी हाँ, हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में शामिल हो रही है और वो सरकार की पॉलिसी को लेकर एक बहुत बड़ी खबर लेकर आ रही है जो कई कंपनियों के लिए बड़ी फायदेमंद होगी। स्वाति, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या है बड़ी खबर इस वक्त आपके पास? बिल्कुल, आपने सही कहा, बड़ी पॉलिसी और बड़ा उसका इम्पैक्ट कुछ कंपनीज पर दिखेगा और ये पावर सेक्टर से जुड़ी बड़ी खबर है। जो सूत्र मुझे बता रहे हैं वो स्मार्ट मीटर कंपनीज जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए एक बेहद काम की और बड़ी खबर है। और कंपनीज का मैं नाम बता दूं, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर्स और एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर। नाउ ये तीनों कंपनीज क्या करती हैं? स्मार्ट मीटर्स बनाती हैं। और सूत्र मुझे अब बता रहे हैं, आपको ध्यान होगा 30 जून को कैबिनेट में 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज अप्रूव हुआ था जिसका नाम था डिस्ट्रीब्यूशन रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। और जो अब उसमें डेवलपमेंट्स हुए वो बेहद काम के हैं और हमें अपने दर्शकों को ये बताना जरूरी है कि जो सरकार है वो 10 करोड़ मीटर 2023 दिसंबर तक लगाने की तैयारी में है। इनफैक्ट जो मैंने ये सूत्रों से समझा है और टॉप लेवल सोर्सेज की ये टाइमलाइंस एक्चुअली वो बीट करने की कोशिश भी करेंगे। बहुत जल्द 10 करोड़ मीटर लगाना एक बहुत बड़ा टारगेट है। अभी अगर आप देखिए इस वक्त भारत में 25 लाख मीटर्स ही लगे हैं, स्मार्ट मीटर्स, और अब ये सीधे सीधे 2 साल में 10 करोड़ तक लगाने की बात है। और इस पे सरकार का फुल फोकस पुश है। ये फेज 1 है और फेज 2 में और 15 करोड़ मीटर लगेंगे जो कि पूरी कंट्री के लिए अवेलेबल होंगे। और हम स्मार्ट मीटर करके बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट भी कम करेंगे, जो हमारे लॉसेस होते हैं AT&T के वो कम हो जाएंगे। और इसके लिए सरकार ने जो एक डिटेल्ड नोट भी राज्यों में भेजा है, यूनियन टेरिटरीज में भेजा है, उस पर भी मैं बता दूं बहुत स्पेशल इंसेंटिव्स यहां पर स्टेट्स को मिलेगा अगर वो इस टाइमलाइन को फॉलो करते हैं और ये स्मार्ट मीटर्स लगाने की बात करते हैं। डिटेल बेसिकली है कि 7.5% जो कॉस्ट है पर कंज्यूमर मीटर वो आपको इंसेंटिवाइज करके मिलेगा, या अगर आप उसकी कॉस्ट देखें 450 रुपए। कुछ स्पेशल स्टेट्स के लिए ये थोड़ी सी बेटर स्कीम है। तो कुल मिलाकर मैं आपको ये बता दूं कि जो इंडिया की वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी स्मार्ट मीटर प्रोग्रामिंग है उसमें बहुत तेज काम शुरू कर दिया है सरकार ने और EOIs अब मंगाए जा रहे हैं। तो ये कंपनीज इसमें जबरदस्त पार्टिसिपेट करेंगी, ये कंफर्मेशन है हमें। तो इन तीनों कंपनीज को बड़े ऑर्डर्स यहां मिलने की बात है। और REC और PFC नोडल एजेंसीज हैं इस पूरी स्कीम को लागू करने के लिए। तो अगले 5 साल में बहुत एक्शन है स्मार्ट मीटर को लेकर और ये 3 कंपनीज आपके रडार पर होनी चाहिए सर। तो स्वाति, आप कह रही कि ये फेज 2 में 15 करोड़ मीटर लगाए जाएंगे, करेक्ट? अभी टोटल कितने मीटर लग चुके हैं? 15 करोड़ मतलब, ताकि मैं एक अंदाजा लगाना चाहता हूं कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है, इसके बारे में बताइए। सर 25 लाख लगे हैं, 25 करोड़ लगाने हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए। कुछ जीरोस का फर्क है और बहुत इंपॉर्टेंट बड़े जीरोस हैं ये। जी 25 लाख और 25 करोड़, दो ही जीरो आगे लगे। 25 लाख से बाद 2.5 करोड़ और 2.5 करोड़ से माई गॉड है। मतलब अभी जो है लगे हुए उससे 100 गुना मीटर लगाने की तैयारी में है सरकार। और ये कब तक? 2023 तक करना है, करेक्ट? 2023 तक 10 करोड़ करना है और फिर 2026 तक अगले 2 साल और वो लेंगे, 2 से 3 साल, टोटल 5 साल की स्कीम है। तो 2 साल में 10 करोड़ करके फिर 3 साल में 15 करोड़। गजब। तो इन मीटर बनाने वाली कंपनियों के लिए चांदी और जिसमें 3 स्टॉक आपको फोकस करना है जो मीटर बनाने के कारोबार में है, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, जीनस पावर और साथ ही साथ HPL इलेक्ट्रिक। ये 3 पावर इक्विपमेंट वाली कंपनियां जिन पर फोकस करना है और एक एक करके इन पर राय लेनी होगी। सबसे पहले कुणाल जी, स्नाइडर इलेक्ट्रिक का जरा इसके चार्ट देखकर बताइए। 7% स्टॉक मजबूत है, 135 रुपए के आसपास। क्या कुछ बड़े ब्रेकआउट के संकेत हैं? जबरदस्त चार्ट है। मुझे लगता है कि अगर आपको एक स्टॉक खरीदना है इन तीनों में से तो वो स्नाइडर होना चाहिए और 170 तक मुझे लगता है कि स्ट्रेट रन आना चाहिए। बहुत जबरदस्त चार्ट है, बिल्कुल बाय करने की राय। 170 तक? क्या बात कर रहे हैं? 170 बराबर सुना मैंने? जी नहीं, टारगेट 170 का है। मामूली कंडीशन मौजूदा भाव के आसपास है, ये लेवल्स निकल जाएंगे तो 170 का लेवल, 170 रुपए का टारगेट है स्नाइडर के लिए, बिल्कुल बाय करके चलने की राय। ओके, चलिए। तो स्नाइडर 170 बड़े टारगेट के लिए यहां पर करें खरीदारी। और दूसरा है जीनस पावर, 75-76 रुपए के आसपास है। बंसल जी, इसके चार्ट्स आपको देखने हैं, बताएं सर जीनस पावर के बारे में। अरे जी, जीनस पावर का अगर आप टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर एकदम बढ़िया है और एक ब्रेकआउट इसके अंदर देखने को मिल रहा है। 76.5 के अराउंड चल रहा है।
तो यहाँ पर भी अनिल जी बने रहने की राय है। टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है और यहाँ पर जो एक इमीडिएट टारगेट निकल के सामने आता है वो आता है, पहला टारगेट 85 का और दूसरा टारगेट आता है 90 का। तो अनिल जी इस पे खरीदारी की राय है। और इसके साथ साथ अनिल जी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं वो स्नाइडर इलेक्ट्रिकल पर भी ऐड करना चाहूंगा। देखिए अनिल जी यहाँ पर मेरा कन्विक्शन काफी ज्यादा है, स्नाइडर पर मेरा कन्विक्शन काफी ज्यादा है और ये स्टॉक अनिल जी चला नहीं है। अब 2017-18 में इन्हीं स्तरों के अराउंड होता था, 125-130 के अराउंड होता था। तो काफी बड़ा रिवर्सल है और रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काफी कंफर्ट आता है। लगता नहीं है स्टॉक 125 के नीचे जाएगा, 125 के नीचे नहीं जाएगा। और यहाँ पर जो मेरे टारगेट्स पहले टारगेट निकल के सामने आ रहे हैं वो वही कुणाल जी वाले 180 के अराउंड के हैं। ओके, तो 180 बड़े टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं स्नाइडर इलेक्ट्रिक पर, क्लियरली सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है इसका। बट साथ ही नजर रखिए एचपीएल इलेक्ट्रिक, जीनस पावर, यहाँ पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। जी सर। नहीं, मैं खाली है ना बंसल जी को ये पूछना था कि जो स्नाइडर इलेक्ट्रिक में इनका कॉन्फिडेंस ज्यादा है वो चार्ट की वजह से या कुणाल जी ने 180 का टारगेट दिया उस वजह से, या दोनों? अगर दोनों भी हो तो कोई इसमें गलत बात नहीं है, तो किसकी वजह से ज्यादा है? तो जरा बंसल जी ये क्लियर कर दे थोड़ा सा, फिर हम आगे बढ़े। देखिए अनिल जी इसके पीछे कारण ये है अनिल जी, 3-4 साल पहले स्टॉक हल्का सा चला था, 124-25 के अराउंड था। तो ऐसे अनिल जी देख रहे थे, उस दिन मैं एक पार्टी में गया तो वहां एक सज्जन मिले, उन्होंने मुझे बोला कि क्या अच्छा लगता है। मेरे को कुछ ध्यान में नहीं आया, मैंने उनको स्नाइडर बोल दिया। उन्होंने अनिल जी बड़ी क्वांटिटी ले ली थी। तो उसके बाद मेरे को समझ में आया कभी भी ना तो मतलब कि ट्रैवलिंग एडवाइस देनी चाहिए एनालिस्ट को और ना किसी इन्वेस्टर को ट्रैवलिंग एडवाइस देनी चाहिए। तो अनिल जी 3 साल तक ये स्टॉक हिला नहीं है, अभी तो अनिल जी चलना शुरू हुआ है। ये एक तो चार्ट पे अनिल जी रिवर्सल है और दूसरा अनिल जी कुणाल जी के टारगेट के बाद तो अनिल जी कॉन्फिडेंस आता ही है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, हिमांशु जी भी कुछ ऐड करना चाहते हैं? जी हिमांशु जी बोलिए सर। अनिल जी मैं बस इतना ऐड करना चाहता हूँ कि नो डाउट स्नाइडर का तो बहुत बेहतरीन चार्ट है ही, लेकिन जीनस पावर को भी अनिल जी बहुत बढ़ चढ़कर मैं खरीदारी की राय दूंगा। जिस तरह का चार्ट फॉर्मेशन यहाँ पर है, जैसा ब्रेकआउट हमने जिंदाल स्टेनलेस में आता हुआ देखा है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट, सिमिलर ब्रेकआउट यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है। और यहाँ पर मेरे कंजर्वेटिव टारगेट 118 रुपए के हैं और स्टॉप लॉस सिर्फ 70 रुपए के नीचे का है। तो बहुत ही फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड है अनिल जी, और मुझे लगता है कि जीनस पावर 118-120 के लिए नॉन स्टॉप रैली के लिए तैयार है। बिल्कुल, तो नजर रखिए जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर का जबरदस्त इंपैक्ट इन सभी काउंटर्स पर होते हुए दिख रहा है। 15% ऊपर अब जीनस पावर आपको काउंटर आते हुए दिख रहा है। इन स्टॉक्स में बेहतरीन तेजी बन रही है। पर आइए कुछ और काउंटर्स भी हैं जो खबरों के दम पर एक्शन में हैं और आने वाले दिनों के लिए कुछ